नमस्कार दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन महर्षि व्यास जी ने श्री गणेश जी को महाभारत की कथा सुनानी आरंभ करी थी। महर्षि व्यास जी अगले 10 दिनों तक आंख बंद करते हुए प्रभु श्री गणेश जी को महाभारत की कथा लिखवा रहे थे। दोस्तों, 10 दिन बाद जब महर्षि व्यास जी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि प्रभु भगवान गणेश का शरीर तप रहा है। तो महर्षि व्यास जी ने प्रभु गणेश भगवान जी का टेम्परेचर डाउन करने के लिए उनको पानी में डाला ताकि उनका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। दोस्तों, उसी दिन से ये मान्यता हमारे ग्रंथ में आ गई है कि हम गणेश चतुर्थी के 10 दिन बाद गणेश विसर्जन करते हैं। How idol immersion adversely impacts the environment. हर साल गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशंस के साथ बड़े एनवायरमेंटल रिस्क्स भी आते हैं। हजारों लोग अपने आइडल्स को पानी में विसर्जित करते हैं, जो ऑलरेडी पोल्यूटेड वाटर बॉडीज को और ज्यादा चोक्ड कर देते हैं। यही वजह है कि इंडिया को गणपति विसर्जन की इस प्रैक्टिस को दोबारा सोचना चाहिए। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। यह आवाज हर साल गूंजती है, जिसका मतलब होता है गणेश जी मेरे प्रभु, अगले साल जल्दी वापस आओ। और हर साल ये ट्रेडिशन कंटिन्यू होता है। गणेशा की मूर्तियां अक्सर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, प्लास्टिक और सीमेंट से बनती हैं। इन्हें जहरीली पेंट्स जो टॉक्सिक होते हैं, हेवी डेकोरेशंस और फूलों से सजाया जाता है। जब मूर्तियां पानी में विसर्जित होती हैं तो ये टॉक्सिक चीजें सालों तक पानी में बची रहती हैं और पानी के इकोसिस्टम पर बहुत बुरा असर डालती हैं। पीओपी में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जो पानी में पूरी तरह से घुलने में साल लगाता है। ये ऑक्सीजन लेवल्स को कम करता है, मछलियों और दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स को मार देता है और पानी को पॉइजन कर देता है। गणेश की मूर्तियां टॉक्सिक पेंट्स से भी सजाई जाती हैं, जिनमें लीड और मर्क्यूरी जैसे हैवी मेटल्स होते हैं, जो पानी में घुलकर एसिडिटी को बढ़ाते हैं। यह न सिर्फ मरीन लाइफ के लिए खतरनाक है, बल्कि इंसानों में स्किन डिजीजेस का कारण भी बन सकता है। जब गणपति की मूर्तियां पानी में विसर्जित की जाती हैं, तो उन पे लगा हैवी मेटल ज्वेलरी, डेकोरेशंस और हजारों फूल भी पानी में गिर जाते हैं। फूल वैसे तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन जब इनसे यूजे हुए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पानी में मिलते हैं, तो ये पानी के इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचाते हैं। एयर पोल्यूशन ड्यूरिंग गणेश फेस्टिवल। इस फेस्टिवल के दौरान लोग अपनी खुशी दिखाने के लिए बहुत ज्यादा पटाखे और फायरवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी और पोल्यूशन होता है क्योंकि इससे हार्मफुल गैसेस जैसे बेरियम, कैडमियम, सोडियम, मर्क्यूरी, नाइट्रेट और नाइट्राइट एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। इस दौरान RSPM रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर लेवल भी बहुत बढ़ जाता है, जो छोटे पार्टिकल्स के रूप में एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। फेस्टिवल के दौरान बढ़ती ट्रैफिक कंजेशन भी एयर पोल्यूटेंट्स को बढ़ाता है, जिससे हार्मफुल गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड्स SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO का लेवल भी ज्यादा हो जाता है। वाटर पोल्यूशन ड्यूरिंग गणेश विसर्जन। आजकल पानी के पोल्यूशन को लेकर लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, जो विसर्जन के दौरान होता है जब POP से बनी गणेश मूर्तियां पानी में डाली जाती हैं। POP पूरी तरह पानी में घुलने में बहुत टाइम लगाता है। साथ ही मूर्तियों की डेकोरेशन में यूज हुए रंग जो लीड और मर्क्यूरी जैसे केमिकल से बने होते हैं, पानी में घुलकर एसिड कंटेंट TDS और हेवी मेटल्स का लेवल बढ़ा देते हैं, जो एक्वाटिक प्लांट्स और मरीन लाइफ को मार देते हैं। नॉइज पोल्यूशन ड्यूरिंग गणेश फेस्टिवल। डिवोटीज इस फेस्टिवल को लाउड म्यूजिक के साथ मनाते हैं, जैसे भजन्स, कीर्तन्स और सॉन्ग्स बड़े स्पीकर्स के थ्रू बजते हैं। विसर्जन के दौरान ट्रैफिक भी बढ़ने से एयर और नॉइज पोल्यूशन काफी ज्यादा हो जाता है। नॉइज पोल्यूशन का लेवल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के परमिसिबल लेवल 55 dB डे और 45 dB नाइट से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो सीनियर सिटीजन्स और बच्चों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। Now friends, the learning outcomes from Lord गणेश। दोस्तों, सबसे पहले
उनका बड़ा पेट हमें ये सिखाता है कि बात अच्छी हो या बुरी हो, हमें उसको डाइजेस्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों, उनका मूषक हमें ये सिखाता है that we need to control our desire, because if we cannot able to control our desire, we are into painful situation. तीसरी बात, उनका बड़े कान हमें ये सिखाते हैं that we need to concentrate on good ideas, good concepts and happiness index. दोस्तों, उनका बड़ा सिर हमें ये सिखाता है that all should be have a big vision in our life. दोस्तों, गणेश जी गजमुख हैं, एक दंत हैं, मनुष्य का शरीर है। ये बताता है that we should respect imperfection. Nobody is perfect on this earth, but at the same time we should respect imperfection and work in a team to make the environment sustainable, to make the society sustainable, to make this planet Earth sustainable. And finally, Ganesh ji is a Vignaharta. And on the last day, Prabhu Ganesh ji, Visarjan ke time, they carry all the pains of his devotees. और तभी हम कहते हैं, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। जय श्री गणेश। Steps to be taken to reduce environmental impact of Ganpati festival. जब नॉन इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज किया जाता है तो इसका बहुत बुरा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। Environmental impacts of Ganesh idol immersion. Water pollution. Ban plaster of Paris, POP. ज्यादातर ट्रेडिशनल आइडल्स POP से बनती हैं, जो पानी में डिसॉल्व होने में बहुत टाइम लेती हैं। इससे वाटर पोल्यूशन होता है और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स डिसरप्ट होते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स, मूर्तियों पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेंट्स लगाए जाते हैं, उनमें लेड, मर्क्यूरी और कैडमियम जैसे केमिकल्स होते हैं, जो पानी में घुलकर एक्वाटिक लाइफ को पॉइजन करते हैं और ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज को कंटामिनेट करते हैं। रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल्स, पानी में घुलने वाले मटेरियल्स का डीकंपोजिशन ऑक्सीजन लेवल्स को कम कर देता है, जिससे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। 2. सॉइल पोल्यूशन, विसर्जन के बाद कई आइडल्स दरिया के किनारे या सेडिमेंट में दाबे मिलते हैं। इनके लेफ्टओवर मटेरियल्स सॉइल कंटामिनेशन का कारण बनते हैं, क्योंकि इनमें केमिकल्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। 3. क्लॉगिंग ऑफ वाटर बॉडीज, बादी मूर्तियां और डेकोरेशंस लेक्स, रिवर्स और सीज को क्लॉग कर देती हैं, जिससे नेचुरल वाटर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। फ्लडिंग का खतरा बढ़ता है और एक्वाटिक हैबिटेट्स डिसरप्ट होते हैं। 4. हेल्थ हैजर्ड्स, केमिकली ट्रीटेड आइडल्स का विसर्जन नियरबाई कम्युनिटीज में बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है, क्योंकि ये टॉक्सिन्स कंटामिनेटेड पानी और फिश के थ्रू फूड चेन में आते हैं। What can be done to mitigate the environmental impact? 1. Eco-friendly idols. Use of natural materials. Mortia, biodegradable materials. जैसे clay, natural fiber या मिट्टी से बनानी चाहिए, जो पानी में easily dissolve हो जाए बिना environment को नुकसान दिए। Plantable idols. ऐसे idols जिसमें seeds embedded होते हैं, जो विसर्जन के बाद प्लांट्स में बदल जाते हैं, अब काफी पॉपुलर हो रहे हैं। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के साथ साथ एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूशन करते हैं। 2. नेचुरल कलर्स, मूर्तियों को पेंट करने के लिए नेचुरल, ऑर्गेनिक या वाटर बेस्ड कलर्स का यूज प्रमोट करना चाहिए, जो पानी में हार्मफुल केमिकल्स रिलीज न करें। 3. आर्टिफिशियल वाटर टैंक्स, डेजिग्नेटेड आर्टिफिशियल पॉन्ड्स या टैंक्स का सेटअप विसर्जन के लिए एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है, जिससे नेचुरल वाटर बॉडीज में विसर्जन की जरूरत नहीं होती। फेस्टिवल के बाद मटेरियल्स को रिस्पॉन्सिबली कलेक्ट और डिस्पोज किया जा सकता है। 4. अवेयरनेस कैंपेन्स, पब्लिक को नॉन इको फ्रेंडली आइडल्स के हार्मफुल इफेक्ट्स और सस्टेनेबल सेलिब्रेशंस की इंपॉर्टेंस के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट बॉडीज, NGOs और लोकल कम्युनिटी लीडर्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। 5. रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग,
कई रीजन्स में अब परिवार एक परमानेंट गणेश आइडल बना रहे हैं जो ब्रास, स्टोन या वुड से बनता है और उसे हर साल रीयूज किया जा सकता है। इसे वेस्ट रिड्यूस होता है और विसर्जन की जरूरत खत्म हो जाती है। 6. स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट्स और लोकल अथॉरिटीज को आइडल्स बनाने के मटेरियल्स को लेकर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इन्फोर्स करनी चाहिए और प्रॉपर डिस्पोजल मेथड्स को फॉलो करना जरूरी बनाना चाहिए। पीओपी आइडल्स के सेल पर हैवी फाइन्स भी लगाए जा सकते हैं। गणेश जी विघ्न हरता है। That's why he takes away all the pains of his devotee on the last day of Ganesh Visarjan. दोस्तों, this is your planet. If you love it, save your planet, save resources, save water, save energy, and as by my understanding, this is the best gift you can give to your next generation to make the environment sustainable and to make our society as a sustainable happiness. Jai Shri Ganesh. प्रणाम। आज श्रीमान गणपति जी प्रेस्टीज कैंपस में विराजमान है। देखिएगा गणेश जी का सुंदरता, उनका बैठने के स्वभाव, उनका जो है रंग, उनका सजावट, हर चीज़ में जो है एक तरह का खुशी मिलता है। लेकिन ये भी सोचना होगा, क्या गणेश जी कुदरती तौर पर बनाए गए हैं, सस्टेनेबिलिटी को ख्याल रख के बनाए गए हैं, क्ले से बनाए गए हैं। देख रहा हूँ मैंने फूल कितना सुगंध के साथ नेचुरल फ्लावर्स है। ये ज़रूरी है हम आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल केमिकल और आर्टिफिशियल कपड़ा हमने अवॉइड करना चाहिए। बहुत सुंदरता के साथ आप सबके से प्रणाम है और अनुरोध है कि सस्टेनेबिलिटी को ख्याल करते हुए हम गणेश उत्सव मनाएं और गणेश उत्सव से आनंद लें। धन्यवाद।